इमरान खान ने कहा है कि जब तक अदालतें इंसाफ ना दें कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चोरी को बुरा ना समझने वाली कौम अपनी कब्र खुद ही खोद लेती है। मशवरे दिए जा रहे हैं कि असम्बली में जाओ, बैठकर मामला तय करो। सबके साथ बैठने को तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात नहीं करूंगा। भगोड़े ज़िमनी इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो मुल्तान में जलसे से खिताब कर रहे थे। जब तक इस मुल्क में हमारी अदालतें आजाद और मजबूत नहीं होंगी, जब तक वो इंसाफ नहीं देंगी, पाकिस्तान छोड़े कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। खुशहाल मुल्कों के अंदर इंसाफ होता है और गरीब मुल्कों के अंदर जुल्म का निजाम होता है। मुझे अभी भी मशवरे दिए जाते हैं कि इमरान खान तुम ऑपोजिशन को साथ मिला के चलो। जब मैं हुकूमत में था, अब कहते हैं कि हुकूमत असेंबली में चले जाओ, इनके साथ इकट्ठे बैठ के मामले तय करो। हमेशा मुझे यह कहा जाता है कि इमरान खान आप ही क्या सियासत, क्या इनसे मुफाहमत करें, इनसे बैठ के बात करें। मैं आज अपनी कौम को कहता हूं, मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, हर किसी के साथ, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। जिस वक्त एक माशरा चोरी को बुरा नहीं समझता, वो कौम अपनी कब्र खोद देती है। और ये वो लोग हैं जो आज मुल्क पे मुसल्लत है और आज कहते हैं चोरी हमने की है, हमें एनआरओ दो, हम कानून से ऊपर हैं। उधर वो नवाज शरीफ बैठा हुआ लंदन में, वो इंतजार कर रहे हैं कि पहले मेरे केसेस खत्म करो, फिर मैं दूसरी दफा एनआरओ लेके पाकिस्तान आता हूं। बल्कि जब तक हम इंसाफ नहीं, ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आते, ये कौम आजाद नहीं होगी। ये जो भगौड़े हो गए, मुझे पूरा यकीन था कि इन्होंने इलेक्शनों से भागना है। मुझे पता था कि इनकी कांपे टांगनी शुरू हो गई है। ये जो जलसे देख रहे हैं, ये जो पब्लिक को देख रहे हैं, इनको पता है कि कौम किस तरफ खड़ी हो गई है जाके। अब इनको ये खौफ है कि ये अगर इलेक्शन हो जाता है इतवार को, तो 3 और सीटें गिर जानी थी इनकी। और मेरा चैलेंज है कि इंशाल्लाह जब भी वो 9 हल्कों में इलेक्शन होगा, 9-0 रिजल्ट आएगा, धांधली के बावजूद।